एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर पिंड आप सभी का स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट जो बिग अपडेट है वो चर्चा होगी आज 69,000 शिक्षक भर्ती में। जानने की कोशिश होगी 67.11 जो कट ऑफ है सामान्य की, उसके ऊपर कितने ओवरलैपिंग की सूची सरकार को देनी होगी अप्रैल में 12 तक। वहीं कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय कक्षा 8 तक की शिक्षा फ्री में दी जाती थी बिलो पॉवर्टी लेवल के नीचे की लड़कियों को, अब ये 12वीं तक करने की सरकार की योजना है, इसको भी जानेंगे। और इससे रोजगार के भी कुछ अवसर बढ़ेंगे क्योंकि 12वीं तक हो जाने से कक्षा 8 तक जो आवासीय था अब 12वीं तक हो जाएगा। उसके बाद एपीएस की भर्ती नए पैटर्न पर अब होगी, इसलिए एपीएस की भर्ती जो अभी तक लोक सेवा आयोग से 250 पदों की थी जो अभी तक नहीं आ सकी, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। पहली खबर, एपीएस भर्ती लटकी अदर में प्रतियोगी व्यथित एक्चुअली क्या है फ्रेंड, प्रतियोगी तो हर बार व्यथित होते ही हैं किसी भी परीक्षा को लेकर के, धरने देना, सरकार से कहना। उसके बाद 20 में करीब 250 पदों पर भर्ती का जो अधियाचन मिला था लोक सेवा आयोग को, लेकिन नए परीक्षा कैलेंडर में भी ये भर्ती देखने को नहीं मिली। तारीख कोई भी नहीं घोषणा की गई थी, कब परीक्षा होगी, कब फार्म आएगा, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। फिर जाके 15 जनवरी 2021 को जो कैलेंडर आया उसमें भी बहुत सारी परीक्षाओं का ब्यौरा था, लेकिन उससे भी एपीएस गायब था। उसके बाद जो जानकारी ली गई तो सूचना ये निकल के आई कि जो एपीएस का परीक्षा है वो नए पैटर्न पे होगा, इसलिए जो सिलेबस में अभी तक संशोधन नहीं हो पाया, इसलिए ये भर्ती एपीएस की नहीं आ सकी है। तो कुल मिला के फ्रेंड एपीएस की भर्ती जो अधर में लटकी हुई है सिर्फ सिलेबस को लेकर के, बाद में कितना सिलेबस परिवर्तन होता है वो देखने का विषय है। अभी फिलहाल जो है आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन देने के बाद जो भर्ती निकालने की कोशिश विद्यार्थियों के द्वारा जारी है। आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल पर दे दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कस्तूरबा गांधी न्यूज प्रदेश के गरीब परिवारों की बेटियों के 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई जारी करने के लिए अब जो है मन नहीं मारना होगा। कहने का तात्पर्य कि जो दूर दराज में के खोले गए हैं कस्तूरबा गांधी और विद्यालय में जो लड़कियां पढ़ती कक्षा 8 के बाद वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती, तो 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी सरकार की कोशिश है। केजीवीवी को कक्षा 12 तक यानी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को 12 करने की तैयारी है। 134 ब्लॉकों में जो है केजीवीवी खोले जाएंगे जहां अभी तक एक भी केजीवीवी यानी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं है। इस व्यवस्था के तहत जो 80,000 बेटियों को लाभ होगा। प्रदेश में कुल 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय हैं और ये शैक्षिक रूप से जो पिछड़े ब्लॉकों नगरीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, और यहाँ बालिकाओं को जो कक्षा 6 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा जो है दी जाती है। कक्षा 8 के बाद जो लड़कियों को पढ़ाई बंद न करनी पड़े इसलिए 12वीं तक करने की योजना है। वहीं आगे इसमें चर्चा की उच्चीकृत करने की भी योजना है। परिसर में जमीन नहीं है, ग्राम सभा में 3 एकड़ जमीन की तलाशी, सब प्रक्रियाएं जो होती हैं उसको किया जा रहा है। तो जो ये खोले जाएंगे विद्यालय कस्तूरबा गांधी, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इस तरह विद्यालय खोल के जो पैसे का एक प्रकार से वही है, क्योंकि शिक्षा के नाम पर जो है कुछ होता नहीं है अधिकतर, क्योंकि मैंने कई बार देखा है आवासीय विद्यालयों में जाके वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती जो सूचनाएं मिलती हैं। किसी प्रकार की शिक्षा का स्तर हो चाहे वो व्यवस्था हो, सरकार अपने स्तर से बहुत सारी कोशिशें करती है लेकिन टुलमुल रवैये लोगों को रहते हैं, वो संज्ञान में नहीं लेते हैं। फिर भी जो है वहाँ के अध्यापक भी जो अब तो शैक्षिक गुणांक के आधार पर उनकी नियुक्ति होती, तो अच्छे टीचर्स भी हैं। अब लगता है सुधार देखने को मिलेगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, तो सरकार की तरफ से अच्छी पहल की जा रही है। वो भी महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी की कोशिशें इसमें बहुत सारी जो है अच्छी की गई हैं। अगली खबर देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनारक्षित वर्ग का जो कटाव है फ्रेंड 67.11 से ऊपर जो है 28,000 अभ्यर्थी जो ओवरलैप, इनकी भी सूची जो सरकार से तलब की गई है, लेकिन सरकार जो इसका जवाब देने के बजाय जो तीसरी काउंसलिंग घोषणा कर दी, और ये जवाब अप्रैल में 12 अप्रैल तक जो सरकार को देना है। अब उसके बाद जो है जो लिस्ट आई है 5,000 समथिंग, उसमें 1100 समथिंग जो एससी की लिस्ट, एक 33 सीटें हैं एससी को दे दी जाएंगी, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी बाहर होंगे, तो सीटें जो अभी फिक्स नहीं है। हाँ, ये है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई 4,000 की सामान्य सीटें हैं जिसमें सभी वर्ग आ सकते हैं,
लेकिन अभी तक सीटों का जो है एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है, क्योंकि जो अब तक डाटा था वो डाटा 11,000 तक, जैसा कि विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया सर्वे में, उनको भी जो डाटा मिला है। तो कुल मिला के सीटें जो अभी बढ़ सकती हैं 69,000 की, अभी पहले 12 तारीख के बाद ही क्लियर होगा, जब तक ये 67.11 के ऊपर जो 28,000 ओवरलैप कर रहे हैं, इसके बाद की अपडेट होगी। और साथ ही साथ फ्रेंड 22,000 जो सीटें 68,500 की, उसकी भी जुड़ने की संभावना है, क्योंकि विद्यार्थियों के द्वारा ये भी कोशिशें की गई हैं कि वो सीटें जुड़े, तो सरकार इस पे भी मंथन कर रही है। आने वाले समय में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो फ्रेंड ऐसी अपडेट जो है आपको इस चैनल पे दे दी जाएगी फ्रेंड। तो फ्रेंड ये बिग अपडेट थी जो फ्रेंड 3 प्रकार की जो है एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को पूरा देखने के लिए फ्रेंड, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।